नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में वचन। वचन जो है वो व्याकरण का बहुत ही अच्छा भाग है, क्योंकि अगर हमें व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो जो हमारा हिंदी है वो हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए व्याकरण की जानकारी होना सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आज का जो विषय है वो है वचन। वचन क्या है? देखिए, ये मैंने आपके लिए बनाया है, तैयार किया है। इसमें देखिए, सबसे पहले वचन को समझने के लिए हम कुछ वाक्य देखते हैं। ये कुछ वाक्य देखिए जो मैंने बनाए हैं कि बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी, एक लड़का छाता लेकर आया। ध्यान दीजिएगा, बारिश हो रही थी, एक लड़का छाता लेकर आया। उसके बाद उसने पानी में कागज की नाव चलाई। उसने पानी में कागज की नाव चलाई। यहाँ पर देखिए, मैंने नीचे रेखांकित किया है शब्द को, उस पर ध्यान दीजिएगा। लड़का, ये क्या है? वचन है। क्या है ये? वचन। आगे देखिए, दूसरे लड़कों ने, अभी देखिए यहाँ पर क्या आया था? लड़का, और यहाँ पर क्या आया है? लड़कों। यही वचन है और यही आज हम सिखाने वाले हैं और सीखने वाले भी हैं, क्योंकि सिखाने से ज़्यादा सीखना भी ज़रूरी होता है। तो दूसरे लड़कों ने उसे नाव चलाते देखा। सब लड़के छाते लेकर आए। सब लड़के छाते लेकर आए। यहाँ पे क्या था? छाता। यहाँ पे क्या आ गया? छाते। तो सब लड़के क्या लेकर आए? छाते लेकर आए। ठीक है, ये भी मैं रेखांकित कर देती हूँ, जो मैं करना भूल गई थी बनाते समय। सभी पानी में कागज की नावें चलाने लगे। यहाँ पर मैंने रेखांकित किया है नावे को। किसको किया है? नावे। ठीक है, यहाँ पे क्या था? नाव था, और यहाँ पे क्या आ गया? नावे। देखिएगा, समझिएगा और उसे पढ़िएगा। लड़का, छाता, नाव, ये शब्द ऊपर आए थे। ये शब्द उनके एक होने के बारे में बताते हैं। ये शब्द क्या बता रहे हैं? उनके एक होने के बारे में। वचन क्या है? यही है। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि लड़का, छाता, नाव, ये क्या कह रहे हैं? एक के बारे में बता रहे हैं। संख्या में जो एक होता है ना, उसके बारे में। नीचे देखिए, लड़के, छाते, नावें, ये शब्द उनके एक से अधिक के होने के बारे में बताते हैं। यानी संख्या एक से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एक से अधिक के बारे में बताते हैं। ये दोनों ही वचन के रूप हैं। समझ में आया होगा आपको? ये दोनों ही क्या है? वचन के रूप हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाना, बने रहिएगा। चलिए, अभी है वचन की परिभाषा। वचन किसे कहते हैं? इसमें से मैं प्रश्नोत्तर भी तैयार करूंगी, वो इसके आगे के वीडियो में होगा। अभी हम इसके बारे में समझेंगे। वचन किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। समझिएगा उसे, कि किसी व्यक्ति या वस्तु की, जैसे मान लीजिए ये एक पेन है। ये क्या है? एक पेन। अगर यहाँ पे बहुत सारे पेन हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? पेने तो नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, उसके आगे हम 1 2 3 लगा देंगे। ठीक है। अभी है वचन के प्रकार। वचन, एक वचन, बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के।
एक वचन, बहुवचन। इसमें से प्रश्न भी बनेगा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर होगा, उत्तर होगा 2 प्रकार के, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में क्या है? गमला। अभी ये एक गमला है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? गमला। माला, ये मैंने चित्र भी बनाया है, हालांकि मेरी चित्र कला इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। माला, एक माला है तो हम क्या बोलेंगे? माला। अब उसके सामने देखिए बहुवचन में ये कितने हैं? 3 गमले, 3 गमला है ये, तो हम यहाँ पर 3 गमला नहीं बोलेंगे, गमले बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? गमले। गमले, मालाएं, जो एक से अधिक होंगे वो बहुवचन में जाएगा। अभी एक वचन की परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक होने का पता चले, यानी शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक होने का पता चले वो क्या होता है? एक वचन होता है। एक वचन का अर्थ है संख्या में एक होना, संख्या में एक होना। जैसे गमला, माला, लड़का, इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं। आगे देखिए, लड़की खाना खा रही है। यहाँ पे लड़की क्या है? एक है। पक्षी डाल पर बैठा है, यहाँ पे पक्षी एक है, डाल पर बैठा है। स्त्री पौधे में पानी दे रही है, स्त्री पौधे में पानी दे रही है। लड़का गेंद से खेल रहा है, लड़का गेंद से खेल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसी से संबंधित दूसरा वीडियो बना दूंगी। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक से अधिक होने का पता चले। एक वचन में क्या था? एक होने का पता चलता है, और बहुवचन में क्या होता है? एक से अधिक होने का पता चले, वह क्या होता है? बहुवचन होता है। बहुवचन का अर्थ है संख्या में एक से अधिक। जैसे गमले, पौधे, मालाएं, पेंसिलें। ठीक है, लड़कियां खाना खा रही है, ये वाक्य मैंने तैयार किए हैं, ध्यान से देखिएगा। लड़कियां खाना खा रही है। पक्षी डाल पर बैठे हैं, पक्षी कहाँ बैठे हैं? डाल पर बैठे हैं। स्त्रियां पौधों में पानी दे रही है, स्त्रियां पौधों में पानी दे रही है। यहाँ पे देखिए दे रही आएगा, मैंने इसको ऐसे कर दिया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, कभी कभी लिखते समय हो जाता है। लड़के गेंद से खेल रहे हैं, लड़के गेंद से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे लड़कियां, पक्षी, स्त्रियां, लड़के, ये क्या हो गए? बहुवचन हो गए। क्या हो गए? बहुवचन हो गए। अभी आपके मन में एक प्रश्न भी आएगा कि यहाँ पे पक्षी का पक्षियों क्यों ना हुआ? उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, देखिएगा। वचन संबंधी विशेष बातें, अभी ये वचन संबंधी विशेष बातें कौन सी है उसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेते हैं। वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदलता है। देखिए क्रिया क्या होती है? खाना, पीना, डालना, सोना, ये सब क्या होती है? क्रियाएं होती है। चलना, फिरना, ये क्रियाएं हैं। तो वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। संज्ञा का जो वचन होता है, क्रिया का भी वही वचन होता है। अब जो संज्ञा का वचन होगा ना, उसमें क्रिया का भी वही वचन होता है। अगर संज्ञा एक वचन है तो क्या होगा? क्रिया भी एक वचन ही होगी। वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग। पौधा हिल रहा है, अब यहाँ पर पौधा क्या है? एक वचन है, तो रहा है भी एक वचन ही आएगा। लड़का खेल रहा है, लड़का एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन ही होगा। पौधे हिल रहे हैं, अब यहाँ पे पौधे बहुवचन है, तो रहे भी बहुवचन हो गया। लड़के खेल रहे हैं, लड़के बहुवचन है, तो रहे हैं क्रिया है, वो भी बहुवचन में ही आएगी। अब यहाँ वाक्य में संज्ञा शब्द पौधा, लड़का एक वचन है, तो क्रिया भी रहा है एक वचन ही है। ये मैंने आपको समझा दिया है ऊपर, लेकिन मैंने आपको दोबारा लिखकर भी बताया है ताकि अगर आप भूल जाएं तो उसको पढ़ सके। और दूसरे में संज्ञा रूप बहुवचन पौधे हैं, तो क्रिया भी रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। देखिए अभी हमारी ये लाइन बाकी थी, पक्षी डाल पर बैठे हैं। यहाँ पर मैंने ये शब्द नहीं लिखा है, पक्षी का बहुवचन क्या होगा? पक्षियों।
पक्षी का बहुवचन क्या होगा? पक्षियों। लेकिन जब हम वाक्य बनाने जाते हैं तो वाक्य में ये नहीं आएगा पक्षियों डाल पर बैठे हैं, पक्षी डाल पर बैठे हैं। यहाँ पर क्रिया बदल गई है। ये बैठना क्या है? क्रिया है। पक्षी बहुत सारे हो गए, जब यहाँ पे क्रिया बदल गई तो ये आप नहीं बदलोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पक्षियों लिखते हैं तो वहाँ पर हमारा जो वाक्य है वो सही नहीं बनेगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।